प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 अथवा कक्षा 11 में चयन के लिए प्रवेश परीक्षा लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो परीक्षा की तिथि 10 फरवरी 2024 है। इस परीक्षा का समय 11th क्लास के लिए 11 बजे से है और 9th क्लास के लिए 11:15 बजे से है। और परीक्षा केंद्र पर आपको 11वीं क्लास में अगर आप परीक्षा दे रहे हैं 11वीं क्लास में प्रवेश के लिए तो 10 बजे पहले पहुंच जाना है और 9वीं क्लास के लिए दे रहे हो तो 10:30 से पहले आपको पहुंच जाना है। इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले तो अगर इसका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के लिए मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्देश में सबसे पहला है, किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त प्रवेश पत्र बिना एडमिट कार्ड के आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड निकालने के बाद उसमें जो भी विवरण आपको दिए गए पर्टिकुलर्स हैं, आपके नाम, सेक्स, कैटेगरी या कोई भी मिस्टेक है, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है तो जिस जेएनवी के लिए आपने अप्लाई किया है, जिसका ईमेल एड्रेस आपके ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ के प्रिंसिपल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी के अलावा आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाने की अनुमति नहीं है। एडमिट कार्ड के अलावा ब्लू और बॉल पेन ही ले जा सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जाना है, अलाउड नहीं है। और परीक्षा में उत्तर देने से पहले देखें, दोनों क्लास में 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न आएंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपके पेपर में सबसे पहले पेपर के पेज पलट के देखें, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप तुरंत बताएं। और ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ही आपको काम में लेना है, पेंसिल आप काम में नहीं ले सकते हैं। ABCD जो दे रखे होंगे उनमें से आपको करेक्ट के ऊपर आपको टिक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अतः आपको 100 के 100 प्रश्न करने हैं। ये आप टारगेट रखें, 100 के 100 प्रश्न आपको करने हैं। और आपको रोल नंबर, OMR सीट और क्वेश्चन पेपर दोनों पर लिखने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसके ऊपर व्हाइटनर या करेक्शन फ्लूइड या इरेजर काम में नहीं ले सकते हैं। अतः इसमें सबसे पहले आप OMR सीट जो आपके पास है उसके ऊपर डॉट लगाएं और फिर उसको, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, इस पर डॉट लगाएं, फिर फाइनल करें, उसके बाद इसको फिल करें। ये सैंपल OMR सीट है जो नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर, क्लास 6 की वेबसाइट पर दी गई है, 9 और 11 पर नहीं है। तो ये आपका आंसर सीट का दोनों साइड के पेज है। इसमें सेकंड पेज पे भी रोल नंबर आप इनको जरूर लिखें, सारे एंट्रीज आप अच्छी तरह से करें। ये आपके हैं सैंपल OMR सीट है। अब एडमिट कार्ड की बात करते हैं। ये एडमिट कार्ड है 9th क्लास के लिए जो आपने डाउनलोड किया। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड के ऊपर होगी। ये इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट है, इनको आप ध्यान से पढ़ें। अधिकांश मैंने आपको बता दिए हैं, महत्वपूर्ण है। तो एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, जैसे मैंने कहा था, देखो यहाँ jnvpatan@gmail.com, जिस JNV के लिए आपने अप्लाई किया उसका एड्रेस है। और पेन आपको ले जाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट देखो इसमें है कि आपको रोल नंबर लिखना है और आपको व्हाइटनर काम में नहीं लेना है, ध्यान रखें। ये इस तरह का पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, लास्ट ईयर का पेपर जो नवोदय विद्यालय की वेबसाइट nvs.gov.in पर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये टेस्ट बुकलेट कोड है, ABCD जो इस बार थे, ये कुछ भी हो सकते हैं, ABCD PQRS जो भी होता है, आपको उसके ऊपर अपना OMR सीट के ऊपर देना है। यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना, आपके साइन करने। ये देखो टाइम है 2 घंटे 30 मिनट का। और ये जो मैंने आपसे बताया 1 से 100 तक के प्रश्न है, इसको आपको गिनती कर ले और देख लें, अगर कोई भी त्रुटि है तो आप बता सकते हैं। आंसर 37 का जो भी लिखना, करेक्ट रेस्पॉन्स जो भी आपको, वो कंप्लीटली डार्क करना है, ऐसा नहीं करें, डॉट नहीं लगाएं, ये गलत है। और बॉल पेन से ही करें। और इसमें महत्वपूर्ण बात देखिए, आपके पास है समय है 11:15 से 1:45 तक, 2 घंटे 30 मिनट का है। और अगर दिव्यांग छात्र है तो उसको 50 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये आपके पास प्रश्न है, हिंदी के 15, अंग्रेजी के 15, गणित के 35 और सामान्य विज्ञान के 35। यहाँ ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस आएंगे और इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें प्रत्येक खंड में आपको अलग से योग्यता रखनी है। नवोदय विद्यालय समिति
प्रत्येक आपके पार्ट है जैसे उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे 15 है तो इसमें से 5 या 4 जो भी फिक्स किए जाएंगे, 5-4 जो भी जनरली 40% होते हैं, तो ये आपके पास फिक्स किए जाएंगे, तो उतने आना जरूरी है। इसलिए आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दें। चारों सेक्शंस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना जरूरी है और ओएमआर शीट को आपको देने के बाद ही जाना है और अनुचित सामग्री काम में नहीं लेनी। ये आपका देखो पूरा पेपर है, हिंदी और इंग्लिश। जैसे आपको पेपर मिलता है इसको स्क्रॉल डाउन जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको सारे पेज पलटने हैं। देखिए ये आपका पेज है 4, 3 जो भी आपके पेज हैं, ये देखिए 5, 6, देखिए इनके क्वेश्चन भी काउंट करते जाएं, 35, 36, 25 कंटिन्यूस काउंट करते जाएं। ये देखिए क्वेश्चन है 40, 41, 42, 43, 44, 45 ऐसे काउंट करते जाएं और सारे पेज नंबर काउंट करें। ये पर्टिकुलर ध्यान रखें, मैथ्स का जो होता है उसमें स्पेस आपके पास ये देखो रफ काम के लिए दे रखा है, स्पेस फॉर रफ वर्क, तो यहाँ पर आप अपना रफ काम कर सकते हैं। हर पेज पर मैथ्स में दे रखा है। ये आपका कंप्लीट पेपर है, इसको एक बार कुछ भी एंट्री करने से पहले चेक कर लें। और यहाँ भी आपके लिए देखो ये 20 पेज है, तो आप 20 पेज काउंट करें। ये आपके कोड नंबर क्वेश्चन के स्पेस फॉर रफ वर्क आपको दे रखा है। ये सील तोड़ने के बाद आपको सबसे पहला काम है पेपर चेक करना, उसके बाद आप शुरू करें। सेम इसी तरह से अगर आप 11th क्लास के हैं तो 11th क्लास में भी यही पैटर्न है। देखो सेम यही इंस्ट्रक्शंस है, मोर और लेस सेम ही है, और जो भी है आप इनको पढ़ें। और ये आपके पास देखो इस तरह का पेपर मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। इसको भी आप वेबसाइट से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं हिंदी के इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। पहला इंस्ट्रक्शंस वही है, 11th के लिए भी देखो 100 क्वेश्चन आएंगे और वो हमारे पर ABCD में जो भी आपको सही जगह पढ़ना है। टाइम 11 से 1:30 तक का है, इसमें 2 घंटे 30 मिनट दोनों का है। 15 मिनट दोनों में आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। उसमें जिस तरह से 4 खंड थे, इस तरह से यहाँ पर देखिए आपके पास 5 खंड है, 1, 2, 3, 4 और 5। देखो पांचों में पास होना जरूरी है। सभी प्रश्न करने, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और प्रत्येक खंड में अलग से योग्यता प्राप्त करनी है। ये आप ध्यान रखें, मानसिक योग्यता, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक, गणित, इसके लिए आप मेरे अलग से वीडियो है। अगर ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं तो कौन से नंबर जुड़ेंगे, साइंस लेना चाहते हैं तो कौन से नंबर जुड़ेंगे, उसको देखें। तो सबसे पहले आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, न्यूनतम अंक जो भी हैं, जैसे 8 अंक आप फिक्स कर लें, 8 से 10, वो लाने की सब में प्रयास करें। फिर अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस और मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश इन 3 को अच्छा करें। ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं या साइंस विद मैथ्स लेना चाहते हैं तो मैथ्स भी अच्छा करें। और सोशल साइंस अगर मान लो ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हो इस पर ज्यादा स्ट्रेस दें। इसके लिए आप मेरा अलग से वीडियो देख सकते हैं। और OMR आपको देख करके ही जानना है और अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना है। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आप कर सकते हैं। जय हिंद।